कि वो बहुत ही लाइफ में डाउन हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हाउस नंबर 9 लिखा हुआ है, ये 2 और 9, ये हाउस नंबर 9 2 और 3 में कैसे काम करता है, हैंड ऑफ गॉड की तरह, मतलब भगवान की तरफ से कोई इनके आसपास से, इनके नेबरहुड से ही आएगा और इनकी हेल्प करने लगेगा और हेल्प कर देगा और इनको प्रॉब्लम से बाहर निकाल देगा। ठीक है, अब ये जो है यहाँ पे बहुत ही इंस्पायर होती हैं अपनी मदर से, किसमें, कम्युनिकेशंस में। इनकी माँ ही है, उन्होंने जो इनको बात करना, उठना बैठना, लोगों से क्या कैसे डील करना है, ये सब सिखाया होगा। तो यहाँ पर इनका बिहेवियर जो है वो बहुत ही इंस्पायर्ड है, किससे, मदर से। और यहाँ पर सिंस लीविंग शुक्र एंड राहु, मून विल प्ले ओके इन हाउस नंबर 3, मतलब शुक्र और राहु को हटा दिया जाए तो चंद्रमा भी सही प्रभाव देता है हाउस नंबर 3 में। अब यहाँ पर शुक्र जो है वो पुश करता है नेटिव को, किस लिए, 2 मैरिजेस के लिए कर देता है, 2 रिलेशन के लिए कर देता है। इसीलिए मुझे यहाँ पर जब भी हाउस नंबर 3 में शुक्र लिखा होता है ना, अच्छा नहीं लगता है। जनरली ऐसे नेटिव की एक वाइफ डेथ हो जाती है और दूसरी वाइफ होती है। उसी प्रकार से अगर ऐसा कोई फीमेल नेटिव होगा तो जनरली ये ऑब्जर्वेशन है कि उसका एक हस्बैंड डेथ हो जाएगा और फिर दूसरी शादी होगी, या एक रिलेशन एंड होगा तो दूसरा रिलेशन वो मिल जाएगा उसको। अब यहाँ पर क्योंकि सारे ग्रह अपने अपने स्तर पर अच्छे परिणाम देते हैं, तो नेटिव का पराक्रम भी अच्छा हो जाता है और वो बोल्ड हो जाता है और काफ़ी रिफाइंड होता है। बातचीत करने में बड़ी नज़ाकत होती है, बिल्कुल लखनऊ की तरह। ठीक है, कि लखनऊ के बंदों में जो नज़ाकत होती है नवाबों की होती है, वैसे इनकी नज़ाकत हो जाती है। तो यहाँ पर जब दृष्टि पड़ती है राहु की, 5वीं दृष्टि 7वें घर पर, तो फिर यहाँ पर इनके लव मैरिज होने के या 2 मैरिज होने के चांस प्रबल हो जाते हैं। और यहाँ पर नर्व प्रॉब्लम हो सकती है, किसको, इनके हस्बैंड को हो सकती है, और हस्बैंड के एल्डर ब्रदर को हो सकती है, या इनके जो ताऊ जी होंगे या ताया ससुर होंगे, है ना। तो ये, या फीमेल वर्जन भी आप कर सकते, ताई भी समझ सकती हैं। ठीक है, या बड़ी भाभी जी, इनको कुछ नर्व प्रॉब्लम ज़रूर होएगी ज़रूर। ठीक है, अब जब यही 7th दृष्टि 9वें घर पर पड़ती है तो फिर उसके बाद क्या हो जाता है, तो 7th दृष्टि यहाँ पर राहु इन 9th हाउस जैसी लाइक मैरिज की सिचुएशन दे देती है। तो इनकी मैरिज जो है ये अदर कम्युनिटी में होनी चाहिए, लव इन अदर रिलीजन होना चाहिए, चांस ऐसा बहुत दिखता है। चांस ऑफ चेंज ऑफ रिलीजन भी हो सकता है कि कई बार ऐसा होगा कि नहीं लगेगा मैं अपने रिलीजन ही चेंज कर देती हूँ। और इनको इंटरेस्ट अदर रिलीजन्स में, मुस्लिम रिलीजन्स में, ये सब में बहुत होगा। इनको अदर रिलीजन्स के बारे में जानना, अच्छे से समझना, ये सब बड़ा पसंद होगा। मैनी अ टाइम्स इट गिव्स नर्व प्रॉब्लम टू यंगर सिबलिंग्स ऑल्सो। और सम काइंड ऑफ एक्सट्रीम डेथ, हत्या, मृत्यु तुल्य कष्ट मिल सकता है। ठीक है, किनको मिल जाएगा ये सब मृत्यु तुल्य कष्ट, पीपल कॉलिंग हर भाभी, दीदी, मुंह बोला कोई बंदा या बंदी होगी उसको मृत्यु तुल्य कष्ट इनकी कुंडली में दिखाई पड़ता है। यहाँ पे ये सब कॉम्बिनेशन एक्सट्रीम काली शक्ति दिखाई पड़ती है इनके साथ, और ये अपने अंदर कुछ एक ऐसी शक्ति को, प्रेजेंस को फील भी करती होंगी कि द पावर ऑफ तंत्र एंड मंत्र, शी इज बिलीविंग इन ऑल दीज थिंग्स। और इनको तो इनकी लाइफ में यहाँ पर भी इनके, क्योंकि माता काली का आशीर्वाद है यहाँ पर, उसी तरीके से देख रहे कॉम्बिनेशन, तो काली तंत्र सिद्धि मिलने की भी इनको बहुत ही ज़बरदस्त चांस है। और ये अपनी लाइफ में एक टाइम ऐसा आएगा ना, ये शनि केतु कॉम्बिनेशन बन रहा है, केतु उच्च का, शनि बैठा है, वैरागी रोग देख रहा है हाउस नंबर 9 में, तो ये अपना सब कुछ छोड़ने वाली हैं। ठीक, एवरीथिंग, सब कुछ छोड़कर ये रिलीजन की ओर दौड़ पड़ेंगी, एकदम साधु बाबा बन जाएंगे। ये ऐसी चीज़ यहाँ पर दिखाई देती है। और ये यहाँ पर एक चीज़ और इनको बनाता है, ये एक्सट्रीमली स्टूडियस भी हैं, और इनको वो चीज़ें जल्दी जल्दी समझ में आ जाती हैं जो बाकियों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ सकती हैं। इनका इंट्यूशन पावर भी ज़बरदस्त है। और सम काइंड ऑफ काली तंत्र या कोई मतलब ऐसा कुछ ना कुछ इनके साथ ज़रूर चलता है। इनके साथ ऐसी कोई काली माता की शक्ति या माता की शक्ति ज़रूर चलती है।
और यही शक्ति जो है इनको डिटैच बना देगी बाद में। जितनी भी इन्होंने पैसे वैसे कमाए हैं या अक्वायर किए अपने लाइफ में वेल्थ, उन सबको ये कहेंगी ये तो बस मिथ्या है, और कहकर साधु बाबा वाली रास्ते पर चल जाएगी, आध्यात्म के रास्ते पर चलेंगी। बहुत ही एक्सट्रीम रिलीजन्स बन सकती हैं। अब 9th दृष्टि जब इसी राहु की पड़ेगी 11वें घर पर, अब यहाँ पर देखें तो हाउस नंबर 5 है, तो ये यहाँ पर कॉम्बिनेशन बनाता है लाइफ को सी सॉ जैसा। जितना नीचे ये लाइफ में जाएंगी उतना ही वापस आएंगी, उसी तरह से दुगना ऊपर वापस आ जाएंगी, और ये वापस आने और जीतने की मिसाल बनकर दुनिया को दिखाएंगी। फादर के लिए ये अच्छे हैं, पर जब तक पापा के साथ रहेंगे इनका नसीब नहीं खुलेगा। तो इसीलिए भाग्य जब ना खुले तो जैसे ही पिता से दूर होने का चांस मिले, चले जाएं पढ़ने के लिए, शादी हो जाए चले जाएं, तो भाग्योदय होना स्टार्ट हो जाएगा जब पिता से दूर होंगे। पिता के साथ रहते भाग्योदय होना थोड़ा मुश्किल होता है ऐसे कॉम्बिनेशन में। अचानक से किस्मत जवाब दे देती है जब राहु की ये दृष्टि 9वीं 11वें घर पे पड़ती है, तो अचानक से किस्मत जो है जवाब दे देती है और अचानक से ही सही हो जाती है। मतलब ऐसा होता है कि अरे अरे अब सब खत्म हो गया, अचानक से अरे 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 ये तो क्यों, तो पर वापस आ गया। ऐसा यहाँ पर रहता है। इनके जो प्रेम संबंध होते हैं वो अपने बच्चों से और फ्रेंड से वो हमेशा हेल्पफुल रहते हैं इनके, और लेकिन ये किसी न किसी वजह से अलोन ज़रूर फील करेंगी, और जब ये ऐसा करेंगे कि ये बहुत अकेली हैं, अब इनके पास कोई नहीं है, तो आउट ऑफ नोवेयर कोई आपके दोस्त आ जाएंगे और आपकी हेल्प करेंगे, आपके फ्रस्ट्रेशन से, आपकी प्रॉब्लम से आपको निकालने के लिए। अब जल्दी से हाउस नंबर 4 में आ जाते हैं, तो यहाँ पर नीच का गुरु 10 डिग्री में बैठा है, शनि हाउस नंबर 10 वाला बैठा यहाँ पर दिखाई पड़ता है। अब ये यहाँ पर बेस्ट कॉम्बिनेशन दे देता है किसके लिए? पैसे के लिए और सुख के लिए घर के अंदर। अब हाउस नंबर 10 की यहाँ प्रेजेंस एक्सेलेंट रिजल्ट्स देती है। किन चीज़ों के लिए देती है? वर्क फ्रॉम होम के लिए बहुत ही अच्छा होता है ये। इंटीरियर डेकोरेशन का काम करने के लिए ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है, उससे अच्छा पैसा मिलता है और ये अच्छा पैसा यहाँ पर देता दिखाई पड़ता है। अब ओपनिंग समथिंग एट द हाउस, मतलब घर में कोई ना कोई चीज़ स्टार्ट करना, किसी को कुछ टीच कर देना, समथिंग एज प्रोफेशन विल ऑलवेज गिव गुड रिजल्ट्स ओवर हियर। और नॉर्मली जब आप अपने घर को छोड़ते हैं तो आपको बेनिफिट मिलता है, बट यहाँ पर नीच का गुरु है, मतलब अगर गुरु रहता है यहाँ पर है तो यहाँ पर जब घर से आप छूटते हैं तब आपको पैसा मिलता है। पैसा तो मिलता ही है, धनी होते हैं। अब यहाँ पर धनी तो होते हैं पर आपको आपके घर के अंदर पैसा मिलता है। अब ये यहाँ पर क्या दे सकता है रिजल्ट? और ये यहाँ पर नॉलेज देता है प्रोफेशन की और फ्रॉम हाउस, ठीक है। बट यहाँ पर ये भी याद रखना चाहिए कि गुरु इन 10th हाउस तो अच्छा नहीं होता है, पर ये जो घर है वो तो चौथा घर है ना, तो ये यहाँ पर कुछ अच्छा परिणाम देता है। वो वाला नहीं हो जाएगा कि आप बोलेंगे कि 10वें में गुरु अगर बैठा है तो बड़ा ख़राब टाइम दे रहा है, यहाँ तो नीच का बैठा है 10वें के साथ तो और बुरा परिणाम देगा। लेकिन ये चौथा घर, तो यहाँ पे परिणाम अच्छा मिलेगा, 10वें घर में बुरा मिलेगा, ठीक है। अब ये लेकिन ये कॉम्बिनेशन नेटिव को काफ़ी डिपेंडेंट बना देता है दूसरों के ऊपर। किन चीज़ों के लिए? अपने ही कामों को करने के लिए। भैया तुम ये कर दो, भैया अगर नहीं होंगे तो काम ही नहीं होगा। लोग ना हो तो इनका काम नहीं हो पाएगा। ये दे वांट अदर्स टू डू द वर्क फॉर देम, एंड वो बस बैठकर लोगों को ज्ञान देना चाहते हैं, लोगों को ऑर्डर देना चाहते हैं, इसके अलावा वो कुछ नहीं करना चाहते हैं। बट ये अगेन ये कोई अच्छा तो नहीं है। अब बट ये भी एक कॉम्बिनेशन, ये नीच का गुरु मुझे दिखाता है कि ये बहुत ही मतलब कुछ गलत विद्याओं के पीछे या गलत चीज़ों के पीछे भी उनकी नॉलेज के लिए ये बड़े अट्रैक्टेड होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अकल्ट, जादू टोना, ठीक है। गुरु नीच का है ना, तो इस तरह की शक्ति देने लगता है कि अगर पॉजिटिव होता है तो पूजा पाठ में ज़्यादा लगा देता है, यहाँ पे ये अकल्ट में लगाना चालू कर देता है। तो यहाँ पर ये बोला जा सकता है कि ये जो कॉम्बिनेशन है ना नीच का गुरु, फिर भी अंत में इनको घर से दूर लेकर ही जाएगा।
अब हाउस नंबर 5 में जल्दी से पहुंचते हैं और यहाँ देखते हैं कि हाउस नंबर 11 लिखा हुआ है। ये एक सीधी सीधी इंडिकेशन है कि जो फ्रेंड्स हैं दे आर लवर्स फॉर दिस नेटिव। जो इनके मित्र होंगे उनसे ही इनका प्रेम संबंध हो जाएगा। हाउस नंबर 5 जो है वो लव अफेयर्स का, चिल्ड्रन का, पिता का, हॉबी का है। तो रीडिंग हाउस नंबर 11 जो कि फ्रेंड्स और अर्निंग्स का, इच्छा पूर्ति का घर है। तो ये जब दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं, मतलब 5वें घर में 11वां घर बैठ रहा है, तो नेटिव के जो फ्रेंड्स होंगे वो उनके साथ उनका लव अफेयर होगा। इनको यहाँ पे बच्चों से ब्लेस कर दिया जाता है। बट व्हेन यू चेक हाउस नंबर 9, यहाँ पर शनि और केतु बैठे हैं। इट इंडिकेट्स कि 5th हाउस, भाव से भावम वाला अगर हम टेक्निक निकालते हैं तो यहाँ पर नेटिव के 2 बच्चे हो सकते हैं, एक मेल और दूसरा फीमेल, और या फिर एक चाइल्ड हो जाएगा और एक मिसकैरेज हो सकता है। थोड़ा सा हार्म टू चिल्ड्रन यहाँ पर दिखाई पड़ता है, ठीक है। अब हाउस नंबर 6 में जब हम पहुँचते हैं और हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या बैठा हुआ है, रोग ऋण शत्रु का घर है ये हाउस नंबर 6, और हाउस नंबर 12 बैठा है चैरिटी एनजीओ का घर बैठा हुआ है। तो ये राशि परिवर्तन राजयोग यहाँ पर बनाता है। अब रोग धन देने से, रोग जो है वो दान देने से, शत्रु जो है वो भी दान देने से, और जो लोन लिया है वो भी कुछ दान देने से चला जाता है, ऐसा यहाँ पर होता है, ठीक है। लोग पूछते हैं कैसे भाई विजय प्राप्त कर ली, राजयोग हो गया, क्या हो गया, कैसे नहीं हुआ। ये होता है कि आपका कोई रोग आपको लगा हुआ है, आप उस रोग से रिलेटेड कोई दान है वो दे दीजिए, आपका रोग चला जाएगा। शत्रु है कोई, उसका भी कोई दान दे दीजिए, वो भी चला जाएगा। और जो लोन आपके ऊपर चढ़ा है उसके लिए भी कोई दान करिए, तो आपका वो लोन भी उतर जाएगा। और दान किसको देना है, ठीक है, जैसा दान देना है वो भी आप समझिए कि ये यहाँ पर आपको एसोसिएट करता है किससे, हॉस्पिटल से, जेल से, ट्रस्ट से, वेलफेयर से। तो यहाँ पर आपको लोगों की हेल्प करनी चाहिए, ठीक है। जब ये कॉम्बिनेशन यहाँ आए तो इसकी बेस्ट रेमेडी है कि आपको मेडिसिन डोनेट करना चाहिए। जब 12वां घर आपका 6th घर में आ जाए, राशि परिवर्तन राजयोग हो गया, चलो ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर आप डोनेट करते हैं ना मेडिसिन, तो आपको अच्छा फायदा मिलता है। ये आपके लिए बेस्ट रेमेडी होती है। अब हाउस नंबर 6 की जो एनर्जी है वो बुध और केतु की है, और हाउस नंबर 12 में गुरु और राहु की एनर्जी है। अब 1 हाउस इज ऑफ रोग ऋण शत्रु, द अदर इज ऑफ एक्सपेंडिचर, बोथ आर मैलिफिक हाउसेस, सो दे गेट एक्सचेंज्ड, ठीक है। इसीलिए राशि परिवर्तन राजयोग हो रहा है, मतलब 6 में 12 और 12 में 6 आ गया है। तो यहाँ पर कोर्ट केसेस, हॉस्पिटल्स और पागल खाना से मुक्ति मिलते दिखाई पड़ती है, ठीक है। और हानि अपमान जैसी स्थिति भी यहाँ पर ये क्रिएट कर सकता है। विक्ट्री ओवर एनिमीज तो मैंने बताया दिया है, डेप्ट, लोन, लॉस, ये सब खत्म हो जाएगा। और ये जो कॉम्बिनेशन है ये जहर से जहर को काट रहा है, इसीलिए यहाँ पर ये थोड़ा पॉजिटिव हो गया है। अब बिजनेस यहाँ पर करना अच्छा होगा, जॉब वॉब में हाथ डालना बिल्कुल बेकार होगा। अब हाउस नंबर 12 जो है इसमें जुर्माना, बदनामी, ठीक है, ये सब ब्लॉकेज वगैरह ये सब चीज़ें होती हैं। और 6 नंबर जो है वो बाधा का होता है, और 12वां नंबर हानि का होता है। तो 6 जो है वो क्या है, 4 पैरों वाला जानवर। आपको हमेशा नंबर याद रखने चाहिए कि 6 जो है वो 4 पैरों वाला जानवर है, और 12 जो है वो चैरिटी है, सेवा है। तो ये जब कॉम्बिनेशन आप पढ़ते हैं तो फिर ये गुड फॉर नेटिव हो जाता है। तो फॉरेन लैंड यहाँ पर अच्छा प्रभाव देता है, यहाँ पे फॉरेन कंट्री में अच्छा प्रभाव मिलता है। अब लगन जो है वो तो वैसे ही स्ट्रांग है, तो यहाँ पर गुड रिजल्ट्स मिलेंगे फॉरेन कंट्री में भी। इनको फॉरेन कंट्री के एसोसिएशन से इन्हें बड़ा ही अच्छा फल मिलेगा। अब छोटी बीमारी जो है वो नहीं होगी, इनको जो भी होगी बड़ी बीमारी ही हो सकती है। और कॉम्पिटिटर जो होते हैं ना, इनके जो भी इनसे कंपटीशन करते हैं वो जरा सा घूम कर देखेंगे अपनी लाइफ में तो सब के सब कर्जदार हो गए होंगे। ऐसा मज़ेदार कॉम्बिनेशन है आपकी कुंडली में हो तो समझ लीजिए कि फिर आपके जितने दुश्मन हैं उनकी बाजा बच जाएगा।
कि आपका छठवां घर अगर 12वें में बैठ गया है और 12वां घर छठवें में बैठ गया है, तो जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनके ऊपर कर्जा लदने लगता है, वो बेचारे कर्ज में डूब के मर जाते हैं। अच्छा, माँ जो है, माँ और बच्चे जो हैं, इनके बीच में कुछ बैड रिलेशन ज़रूर होते हैं, मतलब इनके रिलेशन कुछ ना कुछ ख़राब हो जाते हैं इस कॉम्बिनेशन में। अब चाहे भाई वो एक शत्रु की बात अलग है, पर माँ और बच्ची के बीच में रिलेशन थोड़े ख़राब हो जाते हैं। रात में सोने में थोड़ी दिक्कत होने लगती है, स्लीप डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, इंसोमिया जैसे और माइग्रेन जैसे, सिर दर्द जैसे, नींद नहीं आ रही है, आंखें दर्द कर रही हैं, सर दर्द कर रहा है, ठीक, ये सब चीज़ें यहाँ पर ज़रूर होती हैं। अब हमको यहाँ पर थोड़ा डिकोड करना चाहिए कि क्या आप लोन लेकर ग्रो कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि कई लोग बोलेंगे भैया लोन लीजिए आप ग्रो कर जाएंगे एस्ट्रोलॉजी। अच्छा, ये यहाँ पर गुड रिजल्ट भी देता है, किससे देता है, मेडिसिन और हॉस्पिटल से देता है। अब ये हायर स्टडीज़ अगर आपने करी है तो उनसे भी आपको फ़ायदा मिलता है। आपका कोई यूजलेस एक्सपेंडिचर नहीं होता, फालतू का एक्सपेंडिचर नहीं होता लाइफ में, और आप कैसी भी सिचुएशन होती है उससे हमेशा विक्टोरियस निकलते हैं। और इवन इन एडवर्स सिचुएशन, मैंने बोला ना ऊपर हैंड ऑफ गॉड रखा हुआ है, तो ये सब चीज़ें इनको हेल्प करती हैं कि एडवर्स सिचुएशन में भी यहाँ पे यह राशि परिवर्तन राजयोग इनको निकाल कर बाहर बैठा देता है। छोटी छोटी जो बीमारियाँ होती है ना, सर्दी खांसी जुकाम, ये आपको हार्म नहीं कर सकती। आपको अगर होगा तो बड़ा होगा, छोटा चीज़ आपको कभी टच ही नहीं कर सकता। और आप के जितने भी लिटिगेशंस होंगे कोर्ट में वो आप जीतोगे, ये कॉम्बिनेशन आपका ये बताता है। कोर्ट में आपसे कोई नहीं जीत पाएगा। ये जो कॉम्बिनेशन होता है ना, ये एक्सीलेंट फॉर लॉयर्स होता है। अगर इन्होंने लॉ वगैरह किया होता तो अच्छा होता, पर लॉयर्स से इन्हें फ़ायदा मिल सकता है और लॉ इनकी साइड रहेगा। अब इनका बिजनेस विथ हॉस्पिटल्स भी हो सकता है। अगर ये हॉस्पिटल्स का बिजनेस करें तो इनको बहुत अच्छा फल मिलेगा। अब हाउस नंबर 7 में हम जब पहुंचते हैं तो यहाँ देखते हैं कि वक्री मंगल बैठा हुआ है हाउस नंबर 1 के साथ। अब ये एक बुरी न्यूज़ है किसके लिए, मैरिड लाइफ के लिए। मंगल है बैठा हुआ और मंगल की राशि के साथ बैठा हुआ है, तो मंगल स्क्वायर हो गया। ऊपर से ऊपर देखिए वहाँ सूर्य देवता बैठे हुए चमक रहे हैं। भाई बड़ा ज़बरदस्त ईगो और लड़ने की क्षमता है इनके, बड़ी ज़बरदस्त क्षमता है, और मैरिड लाइफ में तो बड़ी लड़ाई होगी। और ये कॉम्बिनेशन यहाँ पर फिजिकल मारा मारी दे देती है शादी के अंदर। हाथ उठाया जाता है, ठीक है, मारा जाता है। रीज़न क्या है, ईगो है, एक दूसरे को मारते हैं। और एक टिपिकल लाइन आ जाती है दोनों के बीच में, तुम जानते हो मैं कौन हूँ। यही प्रॉब्लम हो जाती है, ये खुद नहीं जानती हैं कि ये कौन है, या ये नेटिव अगर कोई होगा तो ये खुद भी नहीं जानता होगा ये कौन है। भाई इतना लड़ेंगे तो मैरिड लाइफ ख़राब हो जाएगी। क्यों चाहते हैं कि शादीशुदा ज़िंदगी तबाह हो जाए। सूर्य इन फर्स्ट हाउस 7th दृष्टि डाल रहा है मंगल पे और पागल कर रहा है। अब ये डिवोर्स जो है ये एमिनेंट हो जाएगा, यहाँ पे इतनी लड़ाई होगी। अब प्रेजेंस ऑफ 12वां घर इन 6th हाउस, और विच टेक्स शेड्स ऑफ मंगल, वक्री मंगल, ठीक है। जो वक्री मंगल बैठा हुआ है 7वें में, वो जब वापस आएगा 6वें में वक्री होकर, तब यहाँ 12वां घर उसको भी कुछ शेड दे देगा। अब ये यहाँ पर क्या रिजल्ट दे देगा इस वक्री मंगल का, जब ये 6वें में आएगा और 12वें की शेड लेगा, कि ये सेपरेट बेड दे देगा, सेपरेट फ्लैट्स दे देगा, सेपरेट डिस्टेंस इन मैरिड लाइफ दे देगा, ठीक है, और ड्यू टू फिजिकल वायलेंस देगा। ये तो स्पेसिफिक है कि केवल हाथ पैर, मुंह से नहीं, हाथ पैर से लड़ाई हो रही है बुरी तरीके से। भाई बड़ी मुसीबत है, शादी में ज़बरदस्त मुसीबत है। मंगल बहुत ही मुसीबत कर रहे हैं, सूर्य बहुत ही मुसीबत कर दे रहे हैं। इंडिविजुअल पर्सनालिटी जो इनकी इतनी स्ट्रांग है वो इनको शादी को ख़त्म कर दे रही है। यहाँ पे इनकी शारीरिक रूप से प्रॉब्लम होती दिखाई पड़ रही है, मतलब बॉडी पर चोट आ सकती है इनके मारा मारी में। और यहाँ पर इनको अगर गुरु और चंद्रमा की मैं हेल्प करने के लिए भी ले कह दूँ तो भी 50-50 चांस है कुछ सही हो जाए। इतनी ज़्यादा आग भर गई है मैरिज लाइफ में कि मैरिड लाइफ सही होने का नाम ही नहीं लेगी। पार्टनरशिप तो इनके लिए यूजलेस है, ठीक है। हमेशा इनके पार्टनर्स के साथ इनकी कॉन्फ्लिक्ट होती रहेगी। मंगल 7वें घर में, ये आपको कोई मिडिल क्लास नहीं बनाता है लाइफ में। ये लोग या तो राजा ही बन जाएंगे या तो ये एकदम भिखारी बन जाएंगे, ऐसा मंगल बनाता है। ये अगर मिडिल क्लास रहेंगे ये पागल हो जाएंगे,
या तो ये इस पार जाएंगे या उस पार जाएंगे लाइफ में, ये आप समझ लीजिए। अब यहाँ पर मंगल की स्थिति देखिए कि ये एग्जॉल्टेड है कि नहीं है, सूर्य की दृष्टि पड़ रही है और पावरफुल हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया। तो ऐसे जातक को अपने खाने के अंदर स्वीट्स लेना चाहिए और सलाद लेना चाहिए, ऐसा बोला गया है। अब भाई की जो आपकी पत्नी होगी और औलाद, उसकी आपको इज्जत करनी होगी। और अपना फ्रेंड सर्कल में कोई भी लीचर लोगों को मत इंक्लूड करिए, अच्छे लोगों का फ्रेंड सर्कल बनाइए। लैंड और प्रॉपर्टी या तो आपको बहुत अच्छा फल देने लगेगी या तो एकदम ही बर्बाद करना स्टार्ट कर देगी। तो अगर आपने एक खरीदा है तो आपको समझ में आ जाएगा कि उसके बाद आपके साथ क्या हुआ। कोई प्रॉपर्टी आपने ली, उसके बाद आपके साथ कुछ अच्छा होने लगा तो इसका मतलब और ले लीजिए। कोई प्रॉपर्टी ली और आपके साथ बुरा होने लगा तो इसका क्या मतलब है? भैया प्रॉपर्टी में हाथ नहीं आजमाना है, इससे ज़िंदगी खराब हो जाएगी। तो जो लिया है उसको बेच के फिर और किसी और रूप में उसको इन्वेस्ट कर पैसा बढ़ाइए, ठीक है। और अपनी किस्मत को यहाँ पर नेटिव कोसने लगता है, जो इन्हें नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनके पास मैनिफेस्टेशन है, मैनिफेस्टेशन की पावर है। जो ये बोलेंगे वो सच हो जाएगा। बहन ऐसे लोगों को मैं बोलता हूँ कि ऐसी कोई भी बहन हो या नेटिव मेल भी हो तो उन्हें ससुराल के साथ टीम अप नहीं करनी चाहिए, अपने ही हस्बैंड के अगेंस्ट, नहीं तो वो मुंह की खाएंगे। ऐसे नेटिव क्या करती है ना, अपने हस्बैंड के ही ससुराल के साथ, मतलब अपने सास ससुर के साथ टीम अप हो जाती है और फिर अपने जो हस्बैंड है उसकी किसी प्रॉपर्टी पे उसकी नज़र होती है, उसको वैक ऑफ करने के लिए वो एक सिस्टमैटिक तरीके से वॉलिंग करने लगती है अपने हस्बैंड की। और उसे बाद में पता चलता है कि वो बेवकूफ़ है, जिनके ऊपर वो इतना भरोसा कर रही थी कि मेरे सास, मेरे ससुर, मेरे सब कुछ मेरे साथ हैं, इनको कुछ भी उसका फल नहीं मिलता है, ठीक है। और जब भी घर में कोई आए तो उसको, मतलब कोई अगर गेस्ट आए तो उसे मीठा खिलाए बगैर नहीं जाने देना चाहिए। अच्छा, चिड़िया का घोंसला जो है ये ना घर में बनने दें। घर में बैंड, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जो हैं, जो यूज़ नहीं होते, उन्हें हटा दीजिए। फालतू के म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स ये घर में नहीं रखना चाहिए। और हमेशा घर में कंस्ट्रक्शन का काम कुछ ना कुछ लगाए रखना चाहिए। और लेबर को हमेशा स्वीट्स दे देने चाहिए, ये एक रेमेडी है। और मट्ठा, दही की लस्सी अगर आप आफ्टरनून में पिएं तो ये भी एक आपकी रेमेडी है, अच्छा होगा। और घर के अंदर मैंने आपको बताया कि कोई घर आए तो उन्हें स्वीट्स खिलाए बगैर मत जाने दीजिएगा। और अपने पास जो आप पेन रखते हैं ना, उसको हमेशा अप टू डेट रखें। अब जल्दी से हम चलते हैं हाउस नंबर 8 में। अब हाउस नंबर 8 में लिखा हुआ है हाउस नंबर 2, और हम देखते हैं कि 9वें घर में वक्री केतु और शनि दोनों बैठे हुए हैं। तो ये यहाँ पर भी आकर विजिट करेंगे। तो ये एक कॉम्बिनेशन क्या बना देगा कि हाउस नंबर 8 के अंदर हाउस नंबर 2 लिखा है और शनि और केतु भी बैठकर प्रभाव दे रहे हैं। अब समझते हैं पहले कि हाउस नंबर 8 जो है वो डेथ, स्वरोज, रिसर्च, डीप स्टडी, अध्ययन, ससुराल, लॉन्ग डिजीजेस का हाउस है। और हाउस नंबर 2 जो है वो फैमिली मेंबर्स, बैंक बैलेंस, फिक्स एसेट्स, टंग और टेस्ट का हाउस है। तो नेटिव जो है इसका हाउस नंबर 2 जो है वो अफेक्ट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा कि इनके जो फैमिली मेंबर्स हैं, ठीक है, उनके साथ इनके वाद विवाद हो जाएंगे। बैंक बैलेंस में इनको प्रॉब्लम आने लगेगी। इनके जो फिक्स्ड असेट्स हैं उनके उसके अंदर भी काफ़ी इन्फ्रिंजमेंट होगा इनके ससुराल के साथ। इनकी टंग जो है, वाणी अपने ससुराल के लिए बिगड़ जाएगी, ऊट पटांग बातें उनको बोल देंगी और खाना पीना इनका वहाँ से बंद हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम डिकोड करते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन इनको दूसरी तरफ एक डीप स्टडी की भी पावर दे देती है, रिसर्च की भी पावर दे देती है, पढ़ाकू बना देती है, अध्ययन करने की ताकत दे देती है। अब इनको यहाँ पर किसी न किसी प्रकार की लॉन्ग डिजीजेस भी होती दिखाई पड़ती है। छोटी मोटी तो इनको कुछ करेगी नहीं, क्योंकि वहाँ पे राशि परिवर्तन राजयोग बन गया। अब बाकी में तो इनको पकड़ना ही पड़ेगा ना, तो इनको कोई ना कोई लॉन्ग डिजीजेस मिल जाएगी। अब यहाँ पर वक्री शनि और केतु जो है स्थिति को बहुत ही ख़राब करा देते हैं। ये यहाँ पर एक लंबी बीमारी से जूझता इंसान को दिखाते हैं, या फिर ससुराल में हत्या जैसे योग भी बना सकते हैं। मतलब ससुराल में इतनी ज़्यादा भयंकर लड़ाई होगी कि हत्या हो सकती है। तो ससुराल में ना रहें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, नहीं तो और प्रॉब्लम ना हो जाए। या फिर रेमेडीज़ कर लीजिए तब जाइए।
बिना रेमेडीज़ करे ससुराल जाएंगी तो वहाँ पे बड़ी ही खूनी संघर्ष होती स्थिति दिखाई पड़ती है और ये बहुत ही डेंजरस स्थिति है। ठीक है। अब हाउस नंबर 2 जो है ये अर्निंग्स का भी है, तो ये अर्निंग सीक्रेट है। ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि इनको ब्रांड, रॉयल्टी, ये सब चीज़ों से अच्छा पैसा मिलेगा और वो सीक्रेटली मिलेगा। इन्हें ये नहीं पता होगा कि पैसा होगा कितना, कितना आएगा, कब आएगा, फिक्स अमाउंट नहीं है, आता रहेगा और किसी को ये पता नहीं होगा कि कैसे और कितना आ रहा है। तो ये जो वक्री केतु और शनि बैठे हुए हैं यहाँ पर ना, तो ये नेटिव की हत्या जैसी चीज़ों पे इंडिकेशन करते हैं, और वो भी किसके लिए? फिक्स असेट्स के लिए, ज़मीन जायदाद के लिए नेटिव की हत्या हो सकती है और उसमें इनके फैमिली मेम्बर्स भी कोई इन्वॉल्व हो सकते हैं। ऐसा जस्ट ऑब्जर्वेशन है, ये हो ना हो कोई ज़रूरी नहीं, ठीक है। और ये क्लैश इन ससुराल दिखाते हैं और बैड लक इन ससुराल दिखाते हैं और अर्निंग्स यहाँ पर अप और डाउन जैसी चीज़ें भी दिखाते हैं। लॉन्ग डिजीज़ेस ऑफ फैमिली मेम्बर दिखाते हैं, घर में एक्सीडेंटल डेथ दिखाते हैं, अननेचुरल डेथ दिखाते हैं और हो सकता है ड्यू टू लॉन्ग डिजीज़ेस जैसी प्रॉब्लम घर में हो, उससे डेथ दिखाते हैं। ऑपरेशन तो यहाँ पे एमिनेंट है कि ऑपरेशन ज़रूर होगा और नेटिव को बहुत ही ज़्यादा अपनी तबीयत का ख्याल रखना चाहिए और ड्राइविंग करते वक्त तो एक्सट्रीम कॉशियस रहना चाहिए और गुंडे भी इन पर हमला कर सकते हैं। ऐसा कॉम्बिनेशन यहाँ पर बैठा हुआ है। अब हाउस नंबर 9 में हम देखें, जब आए तो देखें कि हाउस नंबर 3 लिखा हुआ है जो कि बुध इसका मालिक है और यहाँ पर वक्री शनि केतु बैठे ही हुए हैं। अब केतु यहाँ पे उच्च का है, शनि यहाँ वैरोग्य देता है, ठीक है। तो केतु यहाँ जब उच्च का है तो प्रॉफिट फ्रॉम कम्युनिकेशन इज हाउस नंबर 3 इज हियर और शनि यहाँ पर जोरदार पैसा देता है एक हाथ पर और दूसरी तरफ वैराग्य योग दे देता है बाद में। मतलब खूब पैसा दे दिया, भर दिया, उसके बाद कहता है सब बकवास है, छोड़कर आगे चलो। अब यही चीज़ आपको फिर से सुनाई पड़ रही है ना, पहले कोई और ग्रह कह रहे थे, अब यहाँ पे कोई और ग्रह कहने लगे हैं। अब केतु यहाँ पर नेटिव को ना उच्च का होने की वजह से एक्सट्रीमली धार्मिक व्यक्ति बना देता है। काली सिद्धि जैसी चीज़ें इनको यहाँ पर मिलती है क्योंकि शनि यहाँ बैठते ही काली सिद्धि देने लगते हैं। और शी विल बी इनग्रॉस्ड इन जादू टोना, मतलब जादू टोने में भी ये बहुत ही ज़बरदस्त विश्वास करती होंगी और हो सकता है कुछ ना कुछ प्रैक्टिस भी करती होंगी। और शी विल फील एन एंटिटी ऑन थर्ड आई एक्टिवेशन, ये सब चीज़ें कि इनको किसी शक्ति का आभास होगा या इनकी थर्ड आई एक्टिवेट हो जाएगी, ऐसी चीज़ें यहाँ पर दिखाई पड़ती हैं। इनको अंडा, मीट, अल्कोहल ये सब छोड़ देना चाहिए। और हत्या फॉर धन कैन हैपन ओवर हियर, किसी प्रॉपर्टी के लिए हत्या हो सकती है, ऐसा योग यहाँ पर है। और हाउस नंबर 10 में जल्दी से हम पहुँचते हैं तो यहाँ देखते हैं कि हाउस नंबर 4 लिखा है। अब प्रोफेशन यहाँ पर इज़ गवर्न बाय एंड इंस्पायर्ड बाय मदर, इनकी माता जी जो हैं इनके प्रोफेशन ही गवर्न करती होंगी और इंस्पायर करी होंगी और माँ जो है इनके टोना टोटका करती होंगी, किसके? इनके प्रोफेशन के लिए करती होंगी। कई तांत्रिक साधुओं से मिलती होंगी और इनके प्रोफेशन के लिए टोना टोटका ज़रूर करवाती होंगी और करती होंगी, मतलब पूजा पाठ भी करवा सकती हैं। मैंने एक देसी लैंग्वेज में बोला टोना टोटका। और मदर जो है इनके लिए बहुत ही लकी है, किसके लिए? प्रोफेशन के लिए। प्रोफेशन ऑफ ग्लैमर, अनस्टिच क्लॉथ मतलब खुले कपड़े, और ग्लैमर मतलब कि पिक्चर, मूवीज़, ये तो हम सभी जानते हैं ऐश्वर्या राय जी कहाँ पर हैं, वो फिल्म एक्ट्रेस हैं। तो ग्लैमर का फील्ड इनके लिए बहुत अच्छा था, खुले कपड़ों का काम करती तो भी ये बहुत अच्छा था, वर्क फ्रॉम होम ये करें जब भी तो भी इनका अच्छा फल मिलता है। अब यहाँ पर एक चीज़ और मैं बताऊँ कि इनके जो कलीग्स होंगे वो गाना गाने वाले होंगे, उनको गाना गाने में बड़ा अच्छा लगता होगा। दे आर फॉन्ड ऑफ सिंगिंग सॉन्ग्स। और प्रोफेशन ऑफ रियल एस्टेट इज़ ऑल्सो गुड ओवर हियर। अगेन यहाँ पर राशि परिवर्तन योग दिखाई पड़ता है, मतलब कि अब 10 नंबर 4 में और 4 नंबर 10 में बैठा हुआ है। अब शी कैन डू वंडर्स इन रियल एस्टेट लाइन 2, मतलब रियल एस्टेट की लाइन में ये भी बहुत ही ज़बरदस्त पैसा कमा सकती हैं। और वर्क फ्रॉम होम, ओपन ऑफिस इन द हाउस इज़ ऑल्सो गुड, मतलब अगर आप अपने घर में ऑफिस खोल देना तो भी ये बहुत अच्छा आपको फल देगा। और सब काइंड ऑफ कमर्शियल एक्टिविटीज़ ये ज़रूर देखी गई है ऐसे नेटिव के घर के अंदर, और वो कौन? इनकी मदर कर रही होंगी, ठीक है। शुरुआत से ही घर से ही वो कोई काम कुछ ना कुछ करती होंगी ज़रूर। हाउस नंबर 11 में जब हम पहुंचते हैं तो यहाँ पे हम हाउस नंबर 5 देखते हैं। अब 11वां घर जो है विश फुलफिलमेंट का हाउस है, फ्रेंड्स का हाउस है, अर्निंग का हाउस है, डेस्टिनी का हाउस है।
तो यहाँ पर लव अफेयर्स, लव विथ फ्रेंड्स और फ्रेंड्स, स्टडीज़ आर लकी, ठीक है, स्टडीज़ के लिए अच्छा कॉम्बिनेशन है। फादर जो है वो इनके मित्र की तरह हो जाता है। बट जो शनि और सूर्य का कॉम्बिनेशन होता है, ये कुछ ना कुछ तरीके की लूजनेस दे देता है, स्ट्रिक्टनेस दे देता है, कभी तो एकदम लूज बना देता है, कभी एकदम थोड़ा सा स्ट्रिक्ट डाइटेड भी दे देता है। अब हाउस नंबर 5 जो है ये गवर्नमेंट का भी घर है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट भी आपको फेवर करती दिखाई पड़ती है, फेवर्स फ्रॉम गवर्नमेंट यहाँ पर मिलता है। और बॉयफ्रेंड जितने भी होते हैं ऐसे नेटिव के, या गर्लफ्रेंड जितनी भी होती हैं ऐसे नेटिव के, वो हमेशा उनके दरवाजे पर उनकी मदद करने के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, और ये इनको एक एक्स्ट्रा रिलेशनशिप भी हमेशा दिलाता है। और ये कोई ज़रूरी नहीं कि मतलब एक मैरिज आपकी हो गई है फिर भी आपको एक एक्स्ट्रा रिलेशनशिप की ओर प्रेरित ज़रूर कर देता है। ये मैंने एक्चुअली कई लोगों की कुंडली में देखा है और हर जगह यही चीज़ आती है। और मैरिज जो है वो हमेशा सोसाइटी के लिए ऐसे लोग करते हैं कि दिखाने के लिए सोसाइटी को वो मैरिज कर रहे होते हैं, पर असल में वो कहीं और लगे होते हैं। और यहाँ पर ज़रूर कोई ना कोई और होता है, लॉन्ग स्टैंडिंग फ्रेंड, मतलब कि जो आपके बुरे समय पर हमेशा काम आया हो, ऐसा कोई दोस्त भी आपको दिखाई पड़ता है जो कि आप उसके साथ एंगेज हो। और इनकी डेस्टिनी में ये है कि इनको ढेर सारे लव अफेयर्स मिल जाएं। ऐसा होता है भाई, सबके ऐसे नेटिव के ऐसे कॉम्बिनेशन में ऐसा होगा कि ये कोई ज़रूरी नहीं इनका ही, अगर ये हॉरोस्कोप होता तो इनमें ही होता, कोई और होता तो उसके साथ भी यही चीज़ हो रहा होता है। एक हॉरोस्कोप और मेरे पास है, उसमें भी यही पोजीशन है, उसमें हाउस नंबर 5 लिखा है और सूर्य लिखा है 11th हाउस, तो उसमें भी यही सब पोजीशंस स्टार्ट हो रही हैं। और लवर्स जो हैं इनके कोई आंडू पांडू लोग नहीं होंगे, वो बहुत बड़े लोग होंगे, पैसे वाले होंगे, रेपुटेशन वाले होंगे, काफ़ी अमीर लोग होंगे। ये छोटे मोटे लोगों के साथ ज़्यादा दोस्ती करना पसंद भी नहीं करती हैं। और ये जो इनके फ्रेंड्स होंगे, लवर्स या कह सकते हैं प्रेम संबंध जिनसे होंगे, वो इनके हमेशा फेवर में बोलेंगे, चाहे वो इनके साथ शादी करें चाहे ना करें, वो हमेशा इनके साथ रहते हैं और इनका साथ देते हैं। और इनके जो फ्रेंड्स होते हैं ना, वो इनके लिए असेट्स होते हैं, ये यहाँ पर इनको लकी चिल्ड्रन देते हैं। और इनके जो बच्चे होते हैं ना, वो भी इनके दोस्त होते हैं, इनके दोस्त की तरह होते हैं। अब जल्दी से हम हाउस नंबर 12 में पहुँचते हैं और यहाँ पर हाउस नंबर 6 देखते हैं। तो दूर के रिश्तेदार आपके दुश्मन बन जाएंगे और आपको हानि पहुँचाने की कोशिश करेंगे। दूर के रिश्तेदार कौन होते हैं? जैसे मुंह बोले रिश्तेदार भी, जिनसे आपका ब्लड रिलेटेड नहीं होता है और वो आपसे एज अ डिस्टेंस आपके ओरिजिनल नेटिव प्लेस से दूर रहते हैं, तो वो लोग आपको हानि पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आपको कभी भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए फैमिली मेम्बर्स पे लिविंग इन फॉरेन लैंड में जो आपकी फैमिली मेम्बर्स हैं उनके ऊपर कभी भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। 6 जो है वो रोग और ऋण और शत्रु का घर है। जो आप एक चीज़ आप समझिए कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल विल ब्रेक योर बॉडी। आप ज़्यादा ट्रैवल दूर की मत करिए, नहीं तो आपकी शरीर पे इसका ज़बरदस्त असर आएगा। और आप अगर अपने आप को किसी हॉस्पिटल से अटैच कर लेना और हेल्प करें बच्चों को या लोगों को विथ मेडिसिन, तो ये आपको यहाँ पर एक्सीलेंट रिजल्ट देगा। यहाँ जो कॉम्बिनेशन है उसमें मैं ये बोलूँगा कि माता सरस्वती की पूजा यहाँ पर बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि ये राहु को तुरंत कंट्रोल करने लगेंगी। ठीक है, अब 12वां में और 6 दोनों में ये दोनों ही माता सरस्वती जो है संभाल लेती हैं, 12वां घर और 6वां घर। ठीक, ये ऐसा कॉम्बिनेशन यहाँ पर है, इन्हें माता सरस्वती की पूजा करना का विशेष फल मिलेगा। इनके प्रोफेशन में भी मिलेगा और इनके 12th हाउस और 6th हाउस में भी मिलेगा। वैसे तो 6th हाउस बहुत ही सिक्योर है, लेकिन जो 12th हाउस में भी थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही है और राहु की वजह से जो दिक्कत हो रही है, वो इनकी माता सरस्वती की एक वाइट कलर की मूर्ति लाकर घर पर स्थापित कर उसकी पूजा करने से काफ़ी अच्छे फल मिलेंगे। क्योंकि माता तारा या माता सरस्वती की भी पूजा आप कर सकते हैं, माता तारा की भी पूजा कर सकते हैं, शी इज़ नील सरस्वती। और इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि राहु यहाँ पर सरस्वती का बेटा है और वो उसकी बात मानता है और कभी उनकी खिलाफत नहीं करता है। तो ये था मेरा सूक्ष्म विश्लेषण। आई होप आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो।